हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर खुशबू अग्रवाल और आज मैं स्टार्ट कर रही हूं आपको चैप्टर 1 के साथ। जैसा कि हमारे बोर्ड पेपर बहुत ही पास में है, फैब में स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे आपको तैयार करना है। तो उसके लिए मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगी अभी क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत पास में ही है, तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दूंगी। देन आपकी एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसके अलावा और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। अब जो अभी तक सो रहे थे वो अब जाग जाओ, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे बेटा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अभी भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो कोई बात नहीं, बस आप डेली इसको देख लो, थोड़ी देर देखो, बस कंटिन्यूटी बना के रखो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है या मैथ्स से जो भी डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 आपको नाम पता ही होगा, चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में आपके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो टॉपिक है मेन, वही मैं बताऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी मैं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक। तो पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, फोर्थ टॉपिक है वेरिफिकेशन बाय फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला हमारा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इससे हम वेरीफाई करेंगे। अगली एक थ्योरम हमें पढ़नी, बस इसका स्टेटमेंट जानना है, इसका प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ पूछा ही नहीं जाता है। If p be any prime number and p divides a square, a to the power 2 है, देखो बेटा a square, then p divides a also, तो इसका आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इसको यूज करना है किसमें, अपने टॉपिक 6 में, जिसमें हम प्रूफ करेंगे इरेशनैलिटी। अब हमें जैसे प्रूफ करने को आएगा, प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो उसमें इस थ्योरम का बस यूज है, जस्ट हमें स्टेटमेंट लिखना है, देन आपका क्लियर हो जाएगा। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करते जाती हूँ और एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। हाँ तो बच्चों, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पेपर में ये बच्चों बहुत बार पूछा जाता है इसका स्टेटमेंट, तो आपको इसका स्टेटमेंट एकदम रट्टा लगा लेना है ना। तो उसको एक दो बार आप रीड करोगे बहुत अच्छे से, देन आपको ये लर्न हो जाएगा। और जरूर से बेटा, क्योंकि 1 मार्क्स में ये एक एक ईयर लगभग छोड़ के पूछा ही गया है, तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं आपको इसका स्टेटमेंट अभी समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आएगा। इसका स्टेटमेंट है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर। अभी बहुत से बच्चों को आई थिंक कंपोजिट नंबर का मतलब भी नहीं पता होगा, तो मैं यहीं पे बताती हूँ कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। पहले बता देती हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है, क्योंकि छोटी क्लास में ही सिखा दिया जाता है, बट फिर भी बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स नंबर की अगर हम बात करें, एग्जांपल लें, आपको एग्जांपल से मैं बता रही हूँ, जैसे 4, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4 ही है, तो मैंने 4 से स्टार्ट किया है। 4 का अगर हम फैक्टर देखें तो कितने फैक्टर हो सकते हैं, 4 1 से भी डिविजिबल है, ओके, 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 उसका फैक्टर हो गया, 2 की टेबल में आता है मतलब 2 उसका फैक्टर हो गया, और किस टेबल में आएगा, खुद की टेबल में, यानी इटसेल्फ 4। तो यहाँ देखो बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स आया है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर आपको दिख रहे हैं, इसलिए 4 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो 4 ही होता है। इसके अलावा बात करें तो 6 भी कंपोजिट नंबर है। कैसे, इसके फैक्टर अगर देखें, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 6 की टेबल में, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। अब मैं आती हूँ अपने स्टेटमेंट पे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको फैक्टराइज्ड किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लाइंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड या कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी अगर हम कंपोजिट नंबर का फैक्टर करना शुरू करें, फैक्टर में भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, नॉर्मल फैक्टर करके नहीं छोड़ना है। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपने कंपोजिट नंबर का और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, देन जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमारा यूनिक होगा। और साथ में ये भी है अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, यानी वहां ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर कैसे भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, एग्जाम्पल में नंबर लिया मैंने 6, ठीक है। अब अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन शुरू करें, एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने एक कंपोजिट लिया, कंपोजिट नंबर ले लिया, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों, तो प्राइम नंबर से ही हमको इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, बहुत से बच्चों को सॉरी प्राइम नंबर भी नहीं पता होगा, प्राइम नंबर भी बता देती हूँ मैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है बेटा जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर्स की बात की जा रही है, तो सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 2, 1 एंड इटसेल्फ। 3 ले लो, 1 एंड इटसेल्फ। उसके बाद 5 ले लो, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते समय ध्यान रखना है कि हम जिससे भी इसको डिवाइड करें वो प्राइम नंबर ही हो। तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, यानी हमारा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, 2 into 3, ठीक है। Every composite number can be expressed as a product of prime numbers and this factorization is unique। का मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे कि 6 को हम क्या 6 को क्या हम 2 into 3 into 3 into 5 ये लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना बेटा, इसका कुछ और मतलब हो जाएगा, 2 3 6 3 18 18 5 90 हो जाएगा। इसका मतलब 6 का केवल यही फैक्टराइजेशन हो सकता है, 2 into 3 या 3 into 2, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फिर देखो उसके आगे एक और लाइन है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। अब यहाँ पे ये हुआ, इट्स ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, वो बात तो एक ही है। आया समझ में? तो बस आप इस स्टेटमेंट को रट्टा मार लो बेटा, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको, तो आप इसको याद कर लेना, मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ तो बेटा अब हमें सीखना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है, एलसीएम एंड एचसीएफ है। हाँ इजी है, बट जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीख, वैसे नहीं करना है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हमें अपनाना है, ठीक है। तो आपको एक बार आप देखोगे बहुत ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजिली हो जाएगा आपसे। तो हम इसका सबसे पहले मेथड देखते हैं। मेथड में हमारा स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है कि आपके जिन भी नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालने को बोला गया है, सबसे पहले हम उन नंबर्स का क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम स्टार्ट कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 6 and 12, है ना। हमसे बोला जा रहा है कि आप इस 6 and 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए, हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 6 का हम करेंगे अलग, ठीक है, 12 का करेंगे हम अलग। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, कौन सी टेबल से कट होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 6 एंड 3 1 3, यानी यहाँ हमारा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ रहा है 2 into 3, ठीक है। यहाँ पे 2 3 कुछ रिपीट तो हो नहीं रहे, वरना हम उसके पावर के फॉर्म में लिखते। अब
हम करेंगे 12 का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की टेबल में आता है, इसलिए 2 से ही लेके जा रही हूँ। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो बच्चों, 12 में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे उस चीज को बड़ा ध्यान से देखना। 2 को हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे देखो 2 बार आया है ना, तो हमने उसको क्या लिखा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 1 टाइम्स आया तो 3 को 3 ही लिख दिया। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। टेक प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, स्टेप 2 में यही लिखा है, टेक प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है। टेक प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, क्योंकि इसमें पावर तो हमारी होगी नहीं, 1 ही 1 है, तो 1 1 पावर क्या ही लिखेंगे। जब हमने 12 का किया तो उसमें हमारा आ रहा था पावर ऑफ प्राइम, है ना, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, इसलिए हमने 2 टू द पावर 2 लिख दिया वहां पे। चलो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्लियर हुआ। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, अगर हमसे पूछ रहे हैं एलसीएम, टू फाइंड एलसीएम, तब हम क्या देखेंगे, टेक ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। ईच प्राइम नंबर यानी उस फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर आए हैं उन सभी का हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। अब उसमें एलसीएम हमसे बोल रहा है, एलसीएम में ईच प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से आए हैं वो लिख लो पहले। 2 आया है और क्या आया है, 3 आया है। अब उसमें एक वर्ड और आया है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। एलसीएम में याद रखना बच्चों कि ईच प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर में 2 की ग्रेटेस्ट पावर देखें तो क्या आ रही है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या आ रही है 2, यानी ग्रेटेस्ट पावर 2 है। 3 में तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो 3 3 ही रहेगा वहां पे। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 मल्टीप्लाई 3, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 12। ठीक है बच्चों, यानी एलसीएम आ चुका है हमारा 12। अच्छा, अगर हमें एचसीएफ निकालने को बोला जाए, एचसीएफ निकालने को बोला जाता है तो हम लेते हैं क्या, लीस्ट पावर। लीस्ट पावर लेते हैं किसकी, वो भी कॉमन प्राइम नंबर्स की। यानी हमारा जो फैक्टराइजेशन करते समय कॉमन प्राइम नंबर दिखेगा उसकी लीस्ट पावर लेने। कैसे, कॉमन प्राइम नंबर आपको क्या दिख रहा है, दोनों में 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, तो हमने 2 भी लिख लिया और 3 भी लिख लिया। अभी लीस्ट पावर लेनी है एचसीएफ में, याद रखना बच्चों लीस्ट पावर लेते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको याद रखना पड़ेगा कि एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, एलसीएम जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उसमें ग्रेटेस्ट पावर ले लेते हैं और एचसीएफ में लीस्ट पावर ले लेते हैं। तो 2 की लीस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 क्या ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका मतलब तो वही हो जाएगा। और 3 की पावर 1 यानी 3 ही रहेगा। इट मीन्स ये हमारा आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 3 6। ठीक है, तो ये था आपका हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी का 1.1। ठीक, तो मैं आती हूँ 1.1 के साथ। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट करनी है अब। तो 1.1 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का ही मैं ले रही हूँ अभी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर, यानी ये जो नंबर्स दिए गए हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इन सभी का हमें प्राइम फैक्टर करना है, देन उसका प्रोडक्ट फॉर्म में करके लिखना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। सबसे पहला है हमारा 140। 140 का हम कैसे करेंगे, 140 हमने लिखा है ऐसे। अब उसके बाद सबसे छोटा हम प्राइम नंबर पहले हम देखेंगे कि क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से कट रहा है, तो हम उससे ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 से लेके जा रही हूँ मैं। 2 की टेबल में 14 आता है, 2 7 14 और 0 का मैंने 0 उतार लिया। फिर 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, 2 की टेबल से हम कट करेंगे 70 को, 2 3 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, देन 0, इट मीन्स 10, 2 5 10, 35। उसके बाद अब हम लेके जाएंगे किससे, 2 की टेबल से तो अब कट हो गए नहीं, क्या 3 की टेबल से होगा, नहीं होगा, 3 में 35 नहीं आता। क्या ये 5 से होगा, हाँ होगा, क्योंकि 5 की टेबल में 35 आता है, 5 7 35। अब 7 तो 7 की टेबल में आता है, यानी 7 1 7। अच्छा बेटा, हाँ बहुत जरूरी है आपको टेबल आना।
तो टेबल प्लीज जिन भी बच्चे को नहीं आती है थोड़ा आप एडवांस बनो, थोड़ा सा लर्न कर लो बच्चों, है ना, तो आपका इजिली हो जाएगा, आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करके देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 140 का यानी अब हम कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 लगा के लिखेंगे, 2 टू दी पावर 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 5 सिंगल है, मल्टीप्लाई 7 भी सिंगल है, तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 156। चलो बच्चों 156 जरा सॉल्व करना फटाफट, तो आप लोग, मैं भी कर रही हूँ आप भी करो, ठीक है। 150 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये किस टेबल से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में इसका यूनिट डिजिट देखो बच्चों 6 है, 2 की टेबल से यानी हो जाएगा ये 2 की टेबल से। इसको हम कट करेंगे, जिन भी बच्चों को डायरेक्टली नहीं आता करना प्लीज वो अलग से डिवाइड करके ऐसे करें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना कुछ बच्चे जो बिल्कुल जिनको नहीं आता वो कंफ्यूज रहेंगे कि मैम ने कैसे लिख दिया, ठीक। तो देखो बच्चों 156 को 2 से डिवाइड करना है, 2 7 40, 5 में से 4 गया 1, 2 8 16, यानी यहाँ हमारा डिवाइड करने पे क्या है 78, उसको हम यहाँ लिखेंगे। और जिनको डायरेक्ट आता है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम क्लास 4 से आई थिंक ये सब चीजें सीखते हैं ना। 2 7 14, 1 यहाँ आया होगा, देन 6, 2 8 16। अब फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 आया है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 8, यानी 2 9 18। अब 39, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया जो कि ऑड है, 2 से तो होगा नहीं, तो हम 3 से कोशिश करते हैं, क्या 3 से ये हो जाएगा, 3 से हाँ हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 और 9 दोनों आ रहे हैं, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 आया, क्या 13 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, और किसी टेबल में आता है, नहीं, वो खुद की टेबल में ही आता है, यानी 13 1 13। अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 156 इक्वल 2 रिपीटेड है तो 2 की पावर 2 लिख दो बच्चों, मल्टीप्लाई 3 इंटू 13, ये हो गया आपका सोल्यूशन कंप्लीट। अच्छा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3825, 3825, यानी 3825 का हमें फैक्टराइजेशन करना है प्राइम। अब बताओ ये किस नंबर से हम इसको लेके जा सकते हैं, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तुरंत समझ जाओ लास्ट में 5 आ रहा है, इट मींस ये 5 से डिविजिबल होगा, और 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो हम 5 से लेके जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप चाहो तो 3 से भी करके देख सकते थे, 2 से तो उसको जाना ही नहीं है। अगर हमें 3 से चेक करना है तो आप सारे नंबर को ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा। अगर वो 3 की टेबल में आता होगा इट मींस वो 3 से डिविजिबल है। कैसे, 8 9 10 11, 11 12 13, 13 एंड 5 18, और 18 3 की टेबल में आता है, इट मींस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता चल रहा है प्लीज लास्ट का 5 देख के समझ जाओ कि ये 5 से कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे तो मैं स्टार्टिंग 5 से करूंगी या 3 से भी कर सकती हूँ, जिससे आपका मन उससे आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 से कर रही हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 8 में से 6 गए 2, देन 2 22, 3 7 21, देन 1 बचा, 5 3 5 15। जिनको डायरेक्ट नहीं आता प्लीज वो ये वाला मेथड लगा करके फिर वहां पे लिखे, वरना वो गलत हो जाएगा। अब फिर से देखो लास्ट में बच्चों 5 आया, तो या तो 5 से भी जा सकता है और 3 से भी करके देख सकते हैं। 3 का मेथड मैंने आपको बताया था कि सबको ऐड करके देख लो, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, जो कि 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 4 12, 3 2 6, 7 में से 6 गया 1, 5, देन 3 5 15। अभी भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो या तो 3 से भी हो सकता है, वो हमें करके देखना पड़ेगा कि इन सभी का सम ले लो, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। देन हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 8 40, 5 5 25। अभी भी ये लास्ट में देखो 5 आ रहा है फिर से, यानी 5 की टेबल से जा सकता है, तो 5 से ही ले जाते हैं। 5 1 5, 8 में से 5 गया 3 3 5, 35, यानी 5 7 35। अब 17 जो है वो 17 की ही टेबल में आता है, मीन 17 1 17। अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर होगा, 3 रिपीटेड है 2 टाइम्स, 3 के ऊपर 2 लिख दिया, 5 रिपीटेड है 2 टाइम्स, 5 के ऊपर 2 लिख दिया, बचा 17। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। जिसको भी कहीं भी डाउट हो प्लीज
नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर से पूछ लेना मैम ये कैसे होगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी दूसरा वीडियो बना के। यहाँ पे 5005 का अगर हम देखें तो इसका फैक्टर करने के लिए आप किस टेबल का यूज करोगे, आप देखो फटाफट लास्ट में 5 आया है ना। अगर हम 3 से भी चेक करें तो बेटा सबका सम करने पे 10 आ रहा है, 10 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, इट मींस ये 5 से ही जाने वाला है। 5 से लेके जाओ फटाफट, 5 1 5, 00 ऐसे ही उतर जाएगा, 5 1 5। अब हमें यहाँ प्रॉब्लम आएगी, अब आ गया 1001। अब ये किस टेबल से जाएगा, इस पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या ये 3 की टेबल से जाएगा, 2 आ रहा है सम, बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 की टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट देखो वो 1 है, 0 या 5 होना चाहिए 5 से जाने के लिए। और उसके बाद 7 है हमारा प्राइम नंबर, 7 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 से चेक करने के लिए आपको उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 7 से 1001 को, 7 1 7, 7 4 28, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ये 1 हमने लिया, 7 3 21, ठीक है। इसका मतलब 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 7 से हम डिविजिबल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 143। 7 1 7, 4 28, 3 21। अब 143 किससे डिविजिबल होगा, 143 को डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे, आप चेक कर लो 3 से क्या होगा, सारे नंबर को ऐड करके देख लो, 43718 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब नहीं होगा ये। 7 से होगा, 7 से भी ये नहीं हो सकता है। क्या ये 11 से होगा, हाँ 11 से हो जाएगा, 11 से करते हैं। 11 1 11, 3 आया 33, 11 3 33। अब 13 जो है भाई 13 की टेबल में आता है, तो 13 1 13। अभी इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5005 इक्वल टू, कुछ भी रिपीटेड नहीं दिख रहा, सिंगल सिंगल नंबर है, फटाफट लिख दो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। हाँ तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बचा हुआ है, फर्स्ट का 5th पार्ट 7429। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा ना, इसका फैक्टराइजेशन भी थोड़े बड़े ही प्राइम नंबर से होने वाला है। बहुत से बच्चे तो इसको याद भी कर लेते हैं किन किन नंबर से इनका फैक्टराइजेशन हुआ है, क्योंकि कब तक हम टेबल पढ़ेंगे आखिर। फिलहाल इसका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 17 से। 17 की टेबल से कट करके देखते हैं क्या 17 से ये कट हो जा रहा है, ठीक है। 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, यहाँ पे आएगा 6 2। फटाफट करो आप भी मेरे साथ बच्चों, 17 की टेबल में फिर से पढ़ेंगे, 17 3 51, 17 7 119, कट हो गया फाइनली, यानी 17 की टेबल से डिविजिबल है, और 17 हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ आ जाएगा 437। अब फिर ये किस टेबल से जाएगा, आई थिंक अब ये 17 की टेबल से फिर नहीं जाएगा। 17 के बाद हमारा जस्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 19, तो 19 से इसको चेक करते हैं क्या 19 की टेबल से ये डिविजिबल होगा, और नहीं। 19 की टेबल से फटाफट बच्चों आप भी करो, जिनको जिनको टेबल आते हैं। 19 की टेबल से जाएगा 19 2 38, यहाँ पे हो जाएगा 13 13, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 10 11 12 13 यानी 5, 19 3 57 हो गया फाइनली कट। 19 से भी ये नहीं, 19 से कट हो रहा है 23 टाइम्स पे। अब लास्ट 23 तो भाई 23 की ही टेबल में आने। फाइनली 7429 का जो फैक्टराइजेशन हमारा आया, सिंगल सिंगल आ रहा है, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो बच्चों बहुत से जिनको टेबल नहीं आते प्लीज वो याद कर लो कि 7429 वाले क्वेश्चन में 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 आंसर आ रहा है, यानी 17 से डिविजिबल होगा, 19 से डिविजिबल होगा और 23 से डिविजिबल होगा, ठीक है, वरना आपको करने में ये क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ तो बच्चों आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से सुनना। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी हमें अपने क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों चीज निकालना है, एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई क्या कराना है, LCM into SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई कराना है, उसके लिए पहले हमें LCM निकालना है और SCF, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट है।
सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करिए, फिर उसको वेरीफाई कराइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि भाई हमें वेरीफाई भी कराना है और उनके नंबर कट हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती प्लीज मत करना। आप लोग ना ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, क्या मुझे गिवन है, देन आप अपना स्टार्ट करना। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो नंबर है 26 एंड 91। ठीक है, 26 और 91 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दिया, देखो बच्चों मैंने कर दिया है। यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। उसके बाद 91 का करेंगे, 91 का करेंगे तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 क्योंकि ना तो 2 से कट होगा, ना तो 3 से कट होगा, ना तो 5 से, उसके बाद 7 आता है। 7 से स्टार्ट किया, 13 आया, देन 13 1 जा 13। अभी 26 का हमने यहाँ पे लिखा, 26 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 into 13, क्योंकि यहाँ कुछ भी रिपीटेड नहीं है तो पावर के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। देन 91 हमारा फैक्टर क्या आया, 7 into 13, तो उसको हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, सारे के सारे जितने फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स उन सभी को लिखेंगे। यानी 2 आया है, 7 आया है और 13, 2 7 और 13 लिख दिया। अब उसका हम क्या देखते हैं, उसका हम हाईएस्ट पावर देखते हैं ना, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर तो कुछ भी नहीं है, 2 2 ही है, 7 7 है और 13 13 ही है, तो कुछ भी पावर इसमें नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 और 13 का। 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, ये हमने लिख दिया। देन इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं, कॉमन, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर मुझे सिर्फ 13 दिख रहा है और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो कॉमन फैक्टर हमने यहाँ लिख लिया 13। अब एचसीएफ निकालते समय हम ये ध्यान रखते हैं, हमें लीस्ट पावर देखनी है। तो लीस्ट पावर 13 का क्या है, 1 ही तो है, 13 की पावर 1, 13 ही आना है। ये हमने निकाल लिया एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें वेरीफाई कराइए। तो हमने यहाँ लिखा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करने को बोल रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक बार लिखा लेफ्ट हैंड साइड, लाइन बना के इधर लिखा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो लिख दिया हमने। राइट हैंड साइड पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो लिख दिया हमने। अभी एलसीएम हमने क्या निकाला था, 182, वो यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या निकाला था, 13 13 लिख दिया। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, 182 का 13 से मल्टीप्लाई करो और इधर जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी जो हमें गिवन थे 26 और 91, उनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। दोनों अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और जो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला था वो हमारे एकदम करेक्ट निकले हैं। ठीक है, फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करके बताना बच्चों, जरा इसका मल्टीप्लाई आएगा क्या, मैं भी इधर साइड में करती हूँ, आप भी करो और जरा मल्टीप्लाई देखना कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 2366 आ रहा है, इधर साइड भी सेम आएगा 2366, आप सब करके देख लेना, 2366 ही आएगा। देन यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि यहाँ वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और हमारा 1 पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। सेम ऐसे ही हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में अब की बार नंबर हमारा क्या है, 510 एंड 92। तो अब इसका स्टार्ट करिए फैक्टराइजेशन करना, 510 और 92 का। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो साथ साथ में। 510 का फैक्टराइजेशन करो एक साइड और एक साइड करो 92 का। लास्ट में 0 आया है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल होना है, 2 से डिविजिबल करते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। जिनको नहीं आता वो अलग से प्लीज डिवाइड करके देखिएगा। अब लास्ट में 5 आया है, तो या तो ये 3 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है, बट हमें 3 के लिए सबको प्लस करके देखना पड़ेगा कि उसकी टेबल में आ रहा है कि नहीं। 5 5 10 2 12, यानी ये 3 से कट हो रहा है, 3 से कट करते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर से अगेन इसको ऐड करके देखते हैं। 7 और 5 क्या होता है, 12, वो भी 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। 25 तो अब भाई 3 की टेबल में आएगा नहीं, किस टेबल में आता है सबको पता है, 5 की टेबल में। 5 1 जा 5, इट मीन्स यहाँ हमारा फैक्टर 510 का हो चुका है प्राइम फैक्टर। अब हम 92 का करते हैं।
2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, तो 23 की ही टेबल में आएगा। यहाँ हमारा 92 का भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे क्या 510 को, क्योंकि यहाँ नंबर्स देखो कुछ रिपीटेड है, जैसे 3 रिपीटेड है और 5 भी रिपीटेड है। 2 तो सिंगल है, 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, वो हमने लिख लिया। इधर साइड देखो 92 का फैक्टर बताओ फटाफट क्या आया है। 2 टाइम्स रिपीटेड है तो 2 के ऊपर 2 लगा के लिख लिया, और मल्टीप्लाई 23 सिंगल है, ये लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इतना करने के बाद अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, जितने प्राइम नंबर्स हमारे फैक्टर में आए हैं वो सब कौन कौन से आए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 23 आया है। अब सबका क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर इन सब में क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, ऊपर 2 लगा दो। 3 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, ऊपर 2 लगा दो। 5 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, ऊपर 2 लगा दो। 23 की हाईएस्ट पावर 1 है, वो वैसे ही रहेगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो बच्चों। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 23, इन सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको मल्टीप्लाई थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट आप मुझे फटाफट करके बताओ कि इसका मल्टीप्लाई आएगा क्या, मैं भी करती हूँ। 9 4 जा 36, और 36 का मल्टीप्लाई 25 से, देन उसका मल्टीप्लाई 23 से, इतना आपको करना पड़ेगा। प्लीज करो फटाफट, क्या आएगा बच्चों, मैं साइड में करती हूँ इधर। 9 4 जा 36 और 36 का मल्टीप्लाई मैं 25 से कर रही हूँ, आप भी करो फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका। 900, और 900 का फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, 23 से, तो उसका डबल जीरो हटा देते हैं, वो हम लास्ट में ले लेंगे। 23 का 9 से कर लो, 9 3 27, 2 9 2 18, 18 और उसके बाद आएगा 19 20 207, और इसके जो 2 जीरो हमने छोड़े थे वो लगाने हैं, यानी यहाँ फाइनल आंसर आया हमारा 20700। ठीक है, 20700, काफी बड़ा आ गया ना। एचसीएफ निकालते हैं अब। एचसीएफ तो छोटा ही आता है वैसे भी। एचसीएफ में हम देखते हैं कॉमन, कॉमन इसमें से क्या दिख रहा है, मुझे तो 2 ही कॉमन दिख रहा है। देखो बच्चों 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 नंबर लिख लिया। अब उसका लीस्ट पावर देखेंगे, तो लीस्ट पावर क्या दिख रहा है, लीस्ट पावर तो भाई मुझे 1 ही दिख रहा है। 2 का 1 लगाना जरूरी नहीं होता, ऊपर लगा भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आंसर 2 ही आना है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, देखो एलसीएम कितना बड़ा आ रहा है, एचसीएफ कितना छोटा आ रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वेरिफिकेशन। तो हमारा वेरिफिकेशन करने के लिए अगेन फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देन यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा करना है एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ से, और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वो आपने यहाँ लिखा। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम क्या आया है 20700, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 2। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में 510 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है, 200 200 2 7 14 1 2 2 4, ये आ रहा है। अच्छा अब उधर करके देखते हैं, उधर क्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 510 का 92 से। साइड में करके मैं देख लेती हूँ क्या आएगा, आप भी कर लो। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने पे अलग आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 46920, इसका मतलब हमारा दोनों आंसर मैच नहीं हो रहा, कुछ मिस्टेक है ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आया कि इससे तुरंत पता चला कि हमने एलसीएम एचसीएफ में कुछ तो गलती की है। तो हम अगेन फिर से अपना चेक कर लेते हैं एक बार ऊपर, क्या आखिर कुछ मिस्टेक है, आप नोटिस करिएगा, है ना। कुछ मिस्टेक मैं लिख रही हूँ, आपके फायदे के लिए लिख रही हूँ, ताकि आपको वो चीज समझ में आए। आप एग्जाम में अगर ऐसा देखो कि आपका गड़बड़ आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि मुझे ऊपर जाना है, देन फिर से चेक करना है कि किस स्टेप पे मिस्टेक है। तो अगेन मैं करके देखती हूँ। 510 का फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 ही होगा। 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, ये गलत है बेटा, 3 8 जा 24 यहाँ जाएगा।
क्योंकि 3 7 21 अगर हम करेंगे तो वहां पे तो 6 बच जाएगा ना, 3 8 24, यानी मिस्टेक समझ में आई। आप सभी करेक्ट कर लो प्लीज, उसके बाद करना। 3 8 24, देन अब यहाँ पे ये होगा, फिर 3 2 6, अब तो ये जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 8 5 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 से नहीं जाएगा, ये मिस्टेक हो गया है। अब ये किससे जाएगा, 5 से, 5 1 5, 5 7 35, ठीक है, 17 1 17, तो यहाँ पे ये आएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट हो गया। एक बार इसको भी आप चेक कर लो, वैसे ये करेक्ट है, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23, ओके। अब हमको यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, 2 1 टाइम्स है, 3 भी 1 टाइम्स है हमारा, और 5 भी 1 टाइम्स है, और 17 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17, जो कि हमसे ऊपर मिस हो गया था, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, अच्छा है, गलती करने से हमें पता चलता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारी मिस्टेक है कहाँ, ठीक। 92 का तो हमने करेक्ट ही लिखा था। अब हमारा एलसीएम भी हमें सही करना पड़ेगा, एलसीएम में सारे के सारे नंबर देखे जाते हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, ऊपर वाला आप इरेज कर दो, यहाँ पे 17 इंटू 23 लिख दो। उसके बाद अब उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है, तो 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 है बच्चा, और 3 की 1 ही है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, 23 की भी 1। अब बस मल्टीप्लाई में थोड़ा सा फर्क आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और यहाँ 3 5 15 लिख लो, इंटू 17 इंटू 23। अब 4 15 17 और 23 का हमें बस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई फटाफट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 15 4 60, देन 60 का मल्टीप्लाई हम 17 से करेंगे तो आएगा कितना, 60 का मल्टीप्लाई हमें 17 से करना है, तो हम 6 से कर लेते हैं। 76 सबको पता है क्या होता है, 76 102, और आगे बस 10 लगा देंगे, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 इक्वल 102,023। अब बस हमें 23 का मल्टीप्लाई करना है 120 से, 1020 से, 1020 से मल्टीप्लाई करने पे 23 का कितना आएगा, फटाफट करते हैं, इधर का एक जीरो हटा के कर लेते ताकि जल्दी हो जाए, लास्ट में हम एक जीरो लगा लेंगे। 3 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 4 3 2 3 4 6 0, यानी यहाँ जो हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 2 3 4 6 0, ठीक है, 2 3 4 6 0, यानी हमारा जो फाइनल एलसीएम आया वो आया था 2 3 4 6 0, और एचसीएफ एकदम करेक्ट है, एचसीएफ है हमारा क्या 22, क्योंकि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन देखते हैं, कॉमन हमारा 2 था, 2 का लीस्ट देखते हैं तो लीस्ट में 1 थी पावर, इट मींस एचसीएफ हमारा क्या आया 2 आया। अब हम यहाँ जब वेरीफाई करा रहे थे तो हमारा एलसीएम जो कि मिस्टेक था उसमें करेक्शन कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 6 0, बस आप इसका मल्टीप्लाई 2 से करके देख लो क्या आना चाहिए, 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, मीन्स अब हमारा देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ चुका है। अब इसका मतलब ये हो गया हमारा वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बचा थर्ड पार्ट। क्या थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क ले लो, खुद से कर लेना ट्राई, या बोलो तो मैं बता देती हूँ। 336 और 54 का फिर से फैक्टराइजेशन करो स्टार्ट। 336 एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो 54, ठीक है। अब 336 क्योंकि लास्ट में 6 आया है तो किससे फैक्टर हो सकता है, 2 से हो सकता है, 2 से कट करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से कट हो जाएगा, देन ये 3 से कट होगा, फिर देन ये 7 से कट होगा। अब 54 2 से हो सकता है, 2 2 4, 2 7 14, 3 से कट होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, हो गया फैक्टर कंप्लीट। अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 336 का क्या आया हमारा, 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 की पावर हो जाएगा 4, ठीक है। पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, ये याद रखना। उसके बाद 3 सिंगल है, 7 सिंगल है, ये हो गया। उधर 54 का देखें तो क्या आया, 54 का हमारा 2 सिंगल है,
3 रिपीटेड है कितने टाइम्स, 3 रिपीटेड है 3 टाइम्स, तो ऊपर हमने लगा लिया 3। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम निकालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालने के लिए हम सारे प्राइम फैक्टर को देखते हैं, सारे प्राइम नंबर्स हमारे आए क्या, 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है। तो पहले 2, 3 और 7 यहाँ लिख लो। देन उसके बाद 2 का हाईएस्ट देखो, 2 का हाईएस्ट क्या गया है 4, ऊपर 4 लगा दो। 3 का हाईएस्ट क्या गया है 3, ऊपर 3 लगा दो। और 7 तो सिंगल है। अब हमें इसका मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 4 2 18 2 16, और 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 27। उसके बाद अब हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई फटाफट रफ कॉपी में करो, 16, 27 और 7 का, मुझे बताओ क्या आएगा। मैं भी साइड में कर रही हूँ, आप भी करो। 16 7 जाए तो देखो मल्टीप्लाई करने का एक थोड़ा तरीका होता है, आप देख लो इधर उधर कि किधर से करने पे आपको इजी पड़ेगा। 16 की टेबल जिसको भी आती है वो 16 7 से फट से बता सकता है कि 16 7 से होता क्या है। 16 7 से क्या होता है 112। ठीक है, बस अब हमें 112 को 27 से करना है। तो 112 को आप 27 से फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ आएगा क्या। 3 8 7 4 2 2, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 8 9 10 3024, यानी यहाँ क्या आया एलसीएम हमारा 3024। ठीक है, अब एचसीएफ तो निकालना आसान होता है क्योंकि उसमें छोटा नंबर आना होता है। एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, कॉमन इसमें इन दोनों में क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 और 3। अब 2 और 3 पे क्या देखेंगे, एचसीएफ में देखा जाता है लीस्ट पावर, तो 2 की लीस्ट क्या गई है, 2 की लीस्ट तो भाई 1 गई है। 1 लिखा भी नहीं जाता, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं, लिख भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं है। अब 3 की लिस्ट भी भाई 1 ही दिख रही है तो 1 लिख दिया, नहीं भी लिखो हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2 3 सा क्या हो गया 6, यानी एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम एचसीएफ आ चुका है, इसके बाद क्या करना है हमें वेरिफिकेशन, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखना है जो फॉर्मूला गिवन है। क्या है फॉर्मूला गिवन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देन हम एक तरफ डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ डालेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है क्या करना है क्योंकि अभी पिछले 2 क्वेश्चन मैंने बताया था। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम हमारा जो निकला वो यहाँ लाके पुट कर दो वैल्यू, और एचसीएफ जो निकला वो पुट कर दो इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये जो गिवन है क्वेश्चन में 336 मल्टीप्लाई 54। अब फटाफट जरा मल्टीप्लाई करके बताना तो इसका आंसर आएगा क्या, 3024 का मल्टीप्लाई 6 से करना है और 336 का मल्टीप्लाई 54 से करना है। मैं भी कर रही हूँ रफ में, आप भी करो रफ वर्क। फाइव सिक्स 30, 5 6 30, 3 5 3 15, 16 17 18, 5 3 15 और 16, 4 4 11 7 8, दोनों साइड सेम आ रहे हैं मेरे तो करने पे, क्या आपके करने पे सेम आए? कोई बात नहीं, हो सकता है नीचे बच्चों कुछ कट हो जा रहा हो, आई थिंक नीचे कैमरे का फोकस नहीं जा रहा होगा, कोई बात नहीं, ये तो रफ वर्क है। वैसे भी आपको मल्टीप्लाई खुद से करना है, 3024 का मल्टीप्लाई 6 से करने पे क्या आएगा और 336 का मल्टीप्लाई 54 से करने पे क्या आएगा। मेरा जो आंसर आया मैं वो यहाँ लिख दे रही हूँ, मेरे दोनों साइड आंसर सेम आए, इसका मतलब मैंने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला था वो एकदम करेक्ट निकाला है। ठीक है, अब हमें ऊपर फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 2 तक आप सभी को समझ में आ चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स
बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी यहाँ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और साथ में एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, यानी 12, 15 एंड 21 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देन रूल के अकॉर्डिंग आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट नंबर से। 12 को फैक्टर करते हैं फटाफट, 2 से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि छोटे नंबर है, इजिली हो जाएंगे ये हो गया 12 का फैक्टर। अब 15 का भी फटाफट यही कर लेते हैं, ये हो गया 15 का फैक्टर। 21 का फैक्टर, ये हो गया 21 का फैक्टर। अब हम इसको 1 बाय 1 करके लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। 12 का क्या होगा, क्योंकि यहाँ 2 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 2 के ऊपर क्या लगाएंगे, 2 इंटू 3 सिंगल है। सेम ऐसे ही हमारा 15 का लिख लेंगे। 15 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 5। 21 का क्या आ रहा है, 3 इंटू 7। ये सभी सिंगल सिंगल है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम में हम जितने हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं यानी कि 2, 3, 5, 7, इन सभी का हम देखेंगे क्या, वो भी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले जो जो इसमें आए हुए हैं प्राइम नंबर्स, कौन कौन से आए हैं फैक्टराइजेशन के समय, 2, 3, 5, 7, उसको हम लिख लेते हैं। 2, 3, 5 और 7, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2, ऊपर 2 लगा दिया। 3 की, सब में 1 ही 1 है, ठीक, तो 3 की पावर वहां 1 ही रहेगी। उसके बाद 5 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है तो उस पर भी 1 ही रहेगा। आप चाहो तो 1 पावर के फॉर्म में ना लगाओ, कोई इंपॉर्टेंट वहां पे जरूरी नहीं है। उसके बाद 7 पे देखें, 7 पे भी 1 है, ये हो गया। अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 3, 5, 7, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 420, यानी एलसीएम हमारा क्या निकल रहा है, 420, 420, ठीक है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, जो भी कॉमन होता है, यानी इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमें सिर्फ दिख रहा है 3, जो तीनों में आ रहा हो हमें वही देखना है सिर्फ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ में कॉमन 3, जो कि हमारा फैक्टर के समय मिला है। और 3 का हम क्या देखेंगे, एचसीएफ में देखते हैं लीस्ट, यानी हमारा लीस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। इट मीन्स एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट 1 का, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 देखिए, इसमें है 17, 23 एंड 29। क्योंकि ये सभी नंबर खुद प्राइम नंबर है, यानी अपनी ही टेबल से जाएंगे, साफ साफ पता चल रहा है, फिर भी हमें करके दिखाना है। 17 की टेबल में आता है, हो गया फैक्टर। 23 की टेबल में आता है, हो गया फैक्टर। 29 की टेबल में आता है, हो गया फैक्टर। इट मीन्स 17 को हम 17 ही लिखेंगे, 23 को 23 ही लिखेंगे और 29 को हम 29 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में हम सारे के सारे प्राइम नंबर देखते हैं। तो सारे के सारे प्राइम नंबर इसमें क्या आ रहे हैं, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है और 29, और उन सभी का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर सब में तो 1 ही जा रहा है। इट मीन 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। बस आप इसका फटाफट मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं भी इसको करती हूँ रफ में, आप भी करो। 17 मल्टीप्लाई 23 करिए, फिर उसका जो आएगा उससे 29 का मल्टीप्लाई करिए। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों, वो आएगा 11339, ठीक है। ये आप रफ कॉपी में अपना करके देख लेना। जो मेरा आंसर है वो 11339 आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। अच्छा सॉरी, अभी इस वाले क्वेश्चन में एचसीएफ भी रह गया है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ में तो हम कॉमन देखते हैं भाई, लेकिन क्या इन तीनों में से कुछ भी हमें कॉमन दिख रहा है? 17, 23, 29 में से कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे बस ध्यान देना है
कि चूंकि कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आंसर हम क्या लिखेंगे एचसीएफ में 1। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 0 लिख दो, नहीं, एचसीएफ 0 नहीं होगा, ठीक है। एचसीएफ कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जहां भी एचसीएफ 1 मिल जाए तुरंत समझ जाओ वो सारे नंबर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर से, क्योंकि को प्राइम नंबर की पहचान होती है कि उनके एचसीएफ निकालने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, को प्राइम नंबर भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी फिलहाल हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में है हमारा नंबर 8, 9 एंड 25। सबसे पहले 8 का फैक्टराइजेशन करो। 8 का फैक्टराइजेशन 2 की टेबल से, ठीक है, करेक्ट है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 9 3 की टेबल से, 25 5 की टेबल से, ठीक है। ये हमने फैक्टर कर लिए। अब 1 बाई 1 करके हम प्रोडक्ट के फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया है, 2 की पावर 3 हो गया। और 9 में 3 2 टाइम्स आया है, 3 की पावर 2 हो गया। 25 में 5 2 टाइम्स आया है। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यहाँ पे हम देखेंगे सारे जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं फैक्टर के समय वो सब लिख देंगे। 2 आया है, 3 आया और 5 आया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब उन सभी का क्या देखते हैं, एलसीएम में हम देखते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 2 पे कितनी है, 3 है, 3 पे 2 है और 5 पे 2 है, ठीक है। अब उसके बाद इसका बस हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, 5 की पावर 2 यानी 25। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। 8 का 9 से, 8 9 जा 72 एंड 72 का हम जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बस आपको वो देखना है। तो बस आप फटाफट इसको रफ कॉपी में करिए, मैं भी इसको कर रही हूँ और आंसर आपको बता रही हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आ रहा है 1800, ठीक है बच्चों, इसका आंसर 1800 आएगा। साफ साफ पता चल रहा है। 8 9 जा 72 और 72 का हम 25 से डायरेक्ट कर देंगे। जिनको डायरेक्ट आता है वो तो फटाफट कर लेंगे और बाकी जिनको नहीं आता वो अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ 306, 657, 657 यानी इन दोनों नंबर का 306 का और 657 का एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ गिवन है 9। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें एचसीएफ दोनों नंबर को ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, 9। हमसे क्या बोल रहा है फाइंड करने को, फाइंड एलसीएम 306, 657, यानी उन्हीं दोनों नंबर का जिनका हमें एचसीएफ गिवन है, हमें उसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे, अच्छा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी ऊपर वेरिफिकेशन करते समय, क्वेश्चन सेकंड में, अगर आपको याद हो, उसमें एक फॉर्मूला था। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फॉर्मूला मैं पहले आपको लिख के बता रही हूँ, आपको याद आ जाएगा। फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास तो पता नहीं है, हमें गिवन नहीं है, तो एलसीएम की जगह हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ही रहने देते हैं। अच्छा, एचसीएफ हमें क्या गिवन है, दो नंबर्स का 9, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या है, 306 है और 657 है, उनका प्रोडक्ट। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो ये 9 कहाँ जाएगा बच्चों, जब इधर साइड कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो कहाँ जाता है, इस साइड आके डिवाइड में, यानी एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब चाहो तो आप 9 से इसको कट कर लो या इसको कट कर लो, जो भी कट हो रहा है हम उसको कट करेंगे। 9 से मैं इसको कट कर रही हूँ, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, यानी यहाँ हमारा बचा 306 मल्टीप्लाई 73। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके। 306 का 73 से फटाफट रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करो। इसका मैं भी कर रही हूँ मल्टीप्लाई, आप भी करिए। 306 का 73 से क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है बच्चों।
ये आपका फाइनल आंसर है, यानी हमारा आंसर आ रहा है एलसीएम 22338। अब आप लिखोगे कैसे, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर 306 657 इक्वल्स टू 22338। अच्छा, यहाँ बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो 306 और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमें वो मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब हमें एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है तो हम क्यों फैक्टराइज करेंगे इसका, सीधे सीधे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर आप उस मेथड से करोगे तो आपके नंबर भी कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड पेपर में, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके के क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n, क्या है, 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी यहाँ ये पूछ रहा है कि 6 की पावर n पे चेक करिए, क्या इसका कभी एंड डिजिट 0 आएगा? किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या इसका एंड डिजिट कभी 0 हो सकता है? जैसे सपोज नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं। अगर हम 6 टू दी पावर 1 करें, यानी n की जगह 1 डालें, तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या उसका एंड 0 हुआ? नहीं। अगर हम सपोज 2 डालें 6 की पावर 2, तो क्या होगा, 36। क्या एंड डिजिट 0 आया? नहीं आया। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे ये करके नहीं दिखाना है, यहाँ सीधे सीधे हमें एक थ्योरी है वो समझनी है। वो थ्योरी है क्या, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखना है। मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ है क्या। यहाँ हम लिखेंगे एज वी नो दैट the number ending with digit 0, the number ending with digit 0 has both 2 and 5 as their prime factor। इसका मतलब क्या है, अब वो आप समझो। जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर है उसका एंड 0 से हो रहा है, इसका मतलब जरूरी है, इट इज कंपल्सरी दैट कि उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर के तौर पे आना ही आना है। यानी एज अ प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 उसमें आना ही आना है। अगर एक भी मिसिंग है तो वहां पे हम तुरंत ये समझ जाएंगे कि इस नंबर का एंड कभी भी 0 से नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें चेक करने को बोल रहा है क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसका पहले क्या करेंगे, 6 टू दी पावर n का स्प्लिटिंग करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, 6 की पावर n, 6 का क्या होता है बच्चों, फैक्टर अगर हम करें 6 का, मैं इधर आपको एक बार रफ में बता रही हूँ, फैक्टर करने पे क्या आया, 2 3, यानी 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, और ऊपर पावर में क्या है, n। ठीक है, यानी 6 की पावर n को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें, 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, ये लिखेंगे। अच्छा, क्या इसके फैक्टराइजेशन में जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या आपको 2 के साथ 5 भी दिख रहा है? क्योंकि एंडिंग डिजिट 0 होने के लिए लास्ट में 5 होना जरूरी है उसमें, है ना। 5 क्योंकि जरूरी है, इसमें तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब इसका एंड क्या 0 से होगा? नहीं होगा। साफ साफ हमें पता चल रहा है कि इसमें फैक्टराइजेशन करते समय 5 आया ही नहीं, तो मतलब ये हुआ कि इसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इट डजंट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर,
क्योंकि 5 इसमें आया ही नहीं एज अ प्राइम फैक्टर, सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड, क्या लिखेंगे, कैन नेवर एंड। सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड with digit 0, with digit 0 for any natural number, for any natural number n। तो आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट है ये समझ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत आसान था ये भी आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, सब में यही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझना। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, कंपोजिट नंबर है क्यों है कंपोजिट नंबर, ये हमें एक्सप्लेन करना है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं, है ना। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इट मींस वो नंबर कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ हमें यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम अपना ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, है क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक, अच्छा 13 को हम 13 इंटू 1 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इंटू 1 लिख लो। 13 को 13 इंटू 1 लिखा जा सकता है ना बच्चों, क्योंकि 13 1 13 होता है, और नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों पार्ट में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, दोनों टर्म में 13 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 को कॉमन ले लो। जब हमने 13 कॉमन ले लिया तो हमारा इसमें क्या बचा, इसमें बचा 7 इंटू 11 प्लस, बीच में जो प्लस था वो प्लस लगाया। अभी इधर क्या है, 13 तो हमने बाहर ले लिया, अब क्या है, कुछ भी नहीं, 1 बचेगा। ठीक है, 13 अब हम यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 यानी 77, 11 7 77 प्लस 1। अभी 77 में आप 1 को ऐड कर लो तो क्या आएगा, 78। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें साफ साफ यहीं पे दिख रहा है कि इसका फैक्टर एक तो 13 आएगा, दूसरा 78 आएगा, और तीसरा 13 और 78 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, है ना। 13 आएगा, 78 आएगा, और 13 मल्टीप्लाई 78, यानी यहाँ पे हमें साफ साफ पहले ही पता चल रहा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर है। कुछ बच्चे जो है इसके आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ भी छोड़ दोगे तो करेक्ट है, गलत नहीं माना जाएगा उसको। लेकिन आगे अगर और करना चाहते हो तो 78 का फैक्टर कर लो। ठीक, 78 का फैक्टर कहीं भी रफ में करके देख लो, मैं इधर साइड में कर रही हूँ, क्या आएगा, 2 से कट होगा ये, 2 3 6, 2 9 18, फिर अभी 3 से कट हो जाएगा, फिर ये 13 से कट हो जाएगा। इसका फैक्टर है 78 का फैक्टर है वो मैं लिख रही हूँ, 13 तो पहले जो था वो था ही, अब 78 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। यानी एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, 78 भी फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं आपको। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना है, हियर वी गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, हियर वी गेट मोर देन 2 फैक्टर्स here we get more than 2 factors, so given number is, so given number है क्या हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, so the given number is composite number। सेम ऐसे ही अब हम अपना उधर साइड ये वाला चेक कर लेंगे, ये जैसे हमने चेक किया सेम ऐसे ही उसको भी चेक करना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, पहले आप इसको नोट कर लो,
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 1 5 होता है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ 5 into 1 लिख के। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें कॉमन देखे तो 5 कॉमन दिख रहा है ना, तो 5 को बाहर निकाल लो, यानी अंदर हमारा क्या बचा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, 5 का 5 रहेगा, अंदर चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 3 12, 12 2 24, 24 और 7 6 42, यानी 42 में हमें मल्टीप्लाई करना है 24 का। मैं इधर साइड में रफ वर्क कर रही हूँ, 7 6 42 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 3 12 2 24 का, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1008 इनका मल्टीप्लाई करने पे, इन सारे का, ठीक है, प्लस इधर क्या 1 बचा, अब इसमें आप 1 ऐड कर लो, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1009, यानी यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है 5 फैक्टर है, 1009 फैक्टर है, और साथ में अगर हम दोनों को इन्वॉल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई 1009 भी उसका फैक्टर होगा, ठीक है, 3 फैक्टर होंगे यहाँ पे, मोर देन 2 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे हियर, सेम ऐसे ही जैसे इधर लिखा है, हियर वी गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, हियर वी गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स है वो आपको शो करना है, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, मोर देन 2 फैक्टर्स है कौन से, मैं चाहो तो यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, 5 है, 1009 है, और 5 मल्टीप्लाई 1009 है, ठीक है, 3 फैक्टर तो हमें ऐसे ही दिख रहे हैं, उसको लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, बस हमें ये लिखना है हियर वी गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, ये लिखना जरूरी है, हियर वी गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, इट मीन्स the given number is composite number। तो बच्चों समझ में आया आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बोर्ड पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से समझना, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसका एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया कोई लड़की है, टेक्स 18 मिनट्स, वो कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर फील्ड का काटने में कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट। वाइल रवि, अब इधर रवि बोल रहा है, वो कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है फॉर द सेम वही 1 राउंड लगाने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स, यानी सोनिया से उसने कम समय लगाया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक रेस हो रही है तो भाई सब एक जगह से तो दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं रन करना, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे भाई बेल बजती है ना कि अब आपको दौड़ना है, या अलार्म क्लॉक बजती है कि अब आपको दौड़ना है, सबके लिए सेम टाइम ही होता है, ऐसा नहीं किसी के लिए पहले होगा किसी के लिए बाद में होगा, सेम वही चीज यहाँ पे है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जाना है, ये नहीं कि कोई कहीं और जाएगा कोई कहीं और जाएगा, ऐसा होता है कभी जब हम रेस लगाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, यानी कितने मिनट बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो था वहां पे वापस कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया। 2 बंदे हैं भाई, एक है सोनिया और एक है रवि, दोनों लोग रेस करना स्टार्ट करते हैं, रेसिंग करना, एक का टाइम जो है 18 मिनट्स है और दूसरे का टाइम है 12 मिनट्स, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कितने मिनट बाद फिर से दोबारा मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना मिनट वाले टाइम वाले,
आप तुरंत समझ जाओ वहां पे क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, बस आप इस चीज को ध्यान रखना, मिनट वाले यानी टाइम वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। ठीक है, यानी हमें जो ये 2 नंबर गिवन है ना, बस इसका चुपचाप क्या निकाल देना है, एलसीएम। हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने मिनट बाद वो दोबारा मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक, लेकिन इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको स्टेटमेंट डाल के लिखना पड़ेगा। अभी तो चलो मैं फिलहाल डायरेक्ट बता दूंगी, लेकिन फिर भी आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखा कैसे जाता है बता दूं, मैं बता ही देती हूँ, वरना आप लोग फिर डायरेक्ट ही करोगे। चलो ठीक है, तो इसमें लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, जो गिवन है हमें। गिवन क्या है, गिवन में है टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, टू ड्राइव 1 राउंड, इसका टाइम है 18 मिनट्स। जैसे छोटे बच्चों को स्टेटमेंट लिखाना लिख के बताया जाता है ना वर्ड प्रॉब्लम में, सेम हमें वैसे ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सोनिया का हमने लिख दिया, सेम ऐसे लिखेंगे टाइम टेकन बाय, दूसरा बंदा कौन है भाई यहाँ पे, रवि, रवि टू ड्राइव 1 राउंड। अब ये 1 राउंड में कितना टाइम ले रहा था बच्चों, 12 मिनट। वेरी गुड, 12 मिनट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इक्वल टू, हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यानी हमें इन दोनों नंबर का 18 और 12 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने का प्रोसेस आप सबको पता है कैसे निकाला जाता है। 18 का फैक्टर करिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 का फैक्टर करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 18 का हमारा आया, 18 का आ रहा है 2 और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे 2। अच्छा 12 का क्या आ रहा है, 12 का आ रहा है 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 3। ये हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम करते क्या है, सारे के सारे जितने उसमें प्राइम नंबर्स आए वो सब देखते हैं। तो 2 भी प्राइम नंबर आया है और 3 भी प्राइम नंबर आया है। अच्छा अब उसके बाद क्या देखते हैं, उसका हाईएस्ट पावर क्या गया है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 गई है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 2 गई है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 गई है। मैं थोड़ा उधर लिख देती हूँ बच्चों, 2 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 2 2 जा 4 और 3 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, तो 4 9 जा क्या आएगा 36। ये हमारा निकल गया एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का हमने निकाला, तो यहाँ हमारा आया 36। क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में था, मिनट में था, तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे आंसर इज 36 मिनट, या आप आंसर लिख लो, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। आंसर में लिखना दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है? अगर क्लियर है तो बच्चों मेरे ये YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन बटन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट हो, क्लियर नहीं हो, तो प्लीज आप मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, ठीक है, और वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।